जी अस्सलाम वालेकुम। केपीओ की क्लोजिंग को डेली क्लोजिंग के लिए मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो कि डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन का जो केपीओ है वो इसको अपनी जो रूटीन की सेल है डेली वो किस तरह से क्लोजिंग करेगा। तो उसके लिए आप सेल्स मॉड्यूल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर लगा है माई कोटेशंस का डिफ़ॉल्ट। आप इसको रिमूव कर देंगे तो जितने भी ऑर्डर्स अब आपके ऑर्डर बुकर्स ने बनाए होंगे ना, वो इस तरह से आपके पास लिस्ट में आ रहे होंगे। ये ऑर्डर बुकर के नेम आ रहा है, ये दुकानदार का नेम आ रहा है, ये जिस डेट को बना है, ये ऑर्डर का नंबर है, ये उसकी अमाउंट आ रही है। ठीक है जी। तो आपने ये है कि लेट्स से कि आज ऑर्डर बुकर्स ने मार्केट में बुकिंग की है और आपने उनको बिलों की प्रिंटिंग देनी है अब। तो आप ऑर्डर सेल पर्सन वाइज और इस तरह से डेट वाइज इसको प्रिंटिंग दे सकते हैं। तो उसके लिए है ना, आपने इसको फ़िल्टर्स पे थोड़ा सा आपका मैं बता देता हूँ आपने काम करना है। यहाँ पे आ रहा है आपके पास ग्रुप बाय का, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखे निकलेगी। उसके ऊपर आप आ रहा है सेल्स पर्सन, तो आप ये सेल्स पर्सन सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके ऑर्डर बुकर है ये इसको फ़िल्टर कर देगा। अब नीचे आ रहा है ऑर्डर डेट, क्योंकि जब पहला दिन होगा तो तब तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है ना वो आपको डेट वाइज इसको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर डेट करने के बाद आप डे पे क्लिक करेंगे तो फिर आप जिस भी किसी भी पर्सन को आपने लेट से कि ये है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये खुल जाएगा। ये 8 9 10 इस तरह से डेट आ रही होंगी आपके पास। ठीक है जी। तो जो लास्ट डे है, लास्ट वर्किंग डे, लेट से कि आज 23 है, तो आप 23 तारीख को पे क्लिक करेंगे तो उसके ये बिल ओपन हो जाएंगे। अब आपने टॉप से जाके वापस उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो आ रहा है ना ये बॉक्स, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि आपके जितने जो ऑर्डर्स थे उस डेट के वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं 23। जिस दिन की आपने बिल प्रिंट करने हैं सिर्फ वही ओपन करना है, बाकी कोई भी नहीं ओपन करना। उसके बाद आपने यहाँ पे आप दरमियान में आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट। तो प्रिंट में जाके आपने मार्केटिंग बिल, अगर आपने टैक्स के बगैर इनवाइस भेजनी है तो आप मार्केटिंग बिल प्रिंट करेंगे। अगर आपने दुकानदारों को, सब दुकानदारों को टैक्स की इनवाइस भेजनी है तो आप सेल टैक्स इनवाइस पे क्लिक कर देंगे। लेट्स से कि हमने ये विदाउट टैक्स इनवाइसेस भेजनी है तो हम मार्केटिंग बिल पे पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ऑर्डर्स लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद ये फाइल आपके पास डाउनलोड कर देगा, जो पीडीएफ शेप में होगी जिस तरह से ये अभी डाउनलोड हुई है। तो आप इसको ओपन करके देख लेंगे तो ये शॉप वाइज जो है वो टोटल बिल है। ये टोटल 21 बिल्स हैं, 1/21 का ये प्रीव्यू दे दिया इसने। इस तरह से ये हर दुकानदार का बिल अलग अलग से आ जाएगा। आपने जस्ट प्रिंटर से यहाँ पे प्रिंट आपका डिसाइडेड होगा, सेलेक्ट करके प्रिंट की कमांड दे देनी है। तो ये ऑर्डर बुकर का नेम है काशिफ हुसैन, इसके सारे बिल प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, एक का प्रिंट करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है यहाँ से। ठीक है जी। इसको बंद करने के बाद अब अगले ऑर्डर बुकर की प्रिंटिंग करनी तो आपने इमरान पे क्लिक करेंगे और उसकी फिर वही 23 तारीख आप वापस उस पर क्लिक करेंगे तो वो 23 तारीख ओपन होगी। या ओपन होने के बाद आपने फिर ऊपर जाके इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे कि सिलेक्ट हो गए हैं जी, सारे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आपने फिर प्रिंट पे जाके मार्केटिंग बिल पे क्लिक कर देना है जी। तो ये अगले सेल पर्सन के लिए आपके डाउनलोड कर देगा। ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा और आपको बिल प्रिंट करके दे देगा ये। तो ये आप यहाँ से वेरीफाई जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये बताएगा कि 16 बिल हैं टोटल। ये जो राउंडिंग किया मैंने इसने 16, तो पीडीएफ फाइल पे पर भी देखेंगे तो आप 16 ही उसने प्रिंट किए हैं। और ये यहाँ पे ऑर्डर बुकर का नेम आ रहा है कि किस ऑर्डर बुकर के ये बिल है। ये दुकानदार का नेम आ गया और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ का आ गया। तो इस तरह से आप फिर प्रिंटिंग करेंगे और उसको बिल प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप हर ऑर्डर बुक करके प्रिंट करते जाएंगे। अब अगला जैसे ये शाहिद है, उसके खुला उसकी जो आपकी जो जिस डेट को आपने करने हैं, लेट से आज की डेट है 23, तो उसको सिलेक्ट करके ओपन करने के बाद आप फिर वापस टॉप पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो सिलेक्ट हो गए हैं सारे। तो उसके बाद आपने प्रिंट जाके मार्केटिंग बिल पे क्लिक कर देना, तो ये प्रिंटिंग इसकी डाउनलोड कर देगा फाइल। अच्छा, जब आप बिल प्रिंटिंग कर लेंगे सारे, तो बिल प्रिंटिंग क्योंकि ये आपने कल इनकी डिलीवरी निकालनी है, तो ये बिल प्रिंटिंग के बाद आपने फिर ये हमने एक बनाई है बुकिंग शीट रिपोर्ट, जो सेल्समैन डिस्पैच डिटेल है। उस पर क्लिक करने के बाद जब आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी डेट।
जिस डेट की है, लेट से कि 23 के आप बिल प्रिंट करना चाह रहे हैं तो 23 डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो आपका ऑर्डर बुकर है जो भी होगा उसका नेम सेलेक्ट करेंगे आप, और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रीब्यूशन पे आप अभी करंटली बैठे हैं, और प्रिंट कर देंगे आप पीडीएफ पे रिपोर्ट पे। तो ये आपके पास उसकी बुकिंग शीट इस तरह से डाउनलोड कर देगा। ये आपने सेलमैन के हैंड ओवर कर देनी है सेम एज इट इज़, जिसमें शॉप का नेम है, उसकी टोटल अमाउंट है, और उसके क्या क्या उसने कौन कौन सा वेरिएंट है, ये इस तरह से 6 यूनिट ये हैं, हार्ड पैक 40 ग्राम इस दुकानदार के हैं, तो ये डिटेल है। तो ये आपको ये भी प्रिंट करके आप अपने सेल पर्सन के हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जिस ऑर्डर बुकर की शीट है उसका नेम ऊपर आ रहा है ये इसके। तो ये आपका और केपीओ का ये है कि उसने आज ऑर्डर बुकिंग की, आज उसने प्रिंटिंग करके बिल करके स्टॉक आउट करवा दिया है। अब वो अगले दिन जाके जब ये है कि वो मार्केट में स्टॉक डिलीवर किया, और डिलीवरी के बाद जो भी अगर उसमें कोई ऑर्डर में के अंदर चेंजेस आई हैं, कोई रिटर्न हुई है, कोई पार्शल रिटर्न है, कोई फुली रिटर्न है, तो सेलमैन आके आपको वापस बताएगा। तो आप इसी तरह से फ़िल्टर लगा होगा आपके पास, तो उस फ़िल्टर में आपने जो है वो हर ऑर्डर बुकर वाइज आपने ये इसी तरह से फ़िल्टर जैसे आपने पहले लगाया तो आप लगा सकते हैं। मैं इसको बता कर सेट कर देता हूँ। अब ये लेट से कि आपने ये लगाया था कि ग्रुप बाय डे सेल पर्सन और ऑर्डर डेट, अगर आपने डेली डेली लगाने के बाद इसको फेवरेटिज़ में ऐड कर लें कि आप सेव करंट सर्च लिखें, और इसको कर लें जी कि आप डेट वाइज बिल्स, और इसको यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट पे करके सेव कर देंगे। तो आप जब भी सेल्स मॉड्यूल में आया करेंगे तो आपको यही प्रीव्यू दिखाया करेगा वो, तो आपको फ़िल्टर ये वाला नहीं लगाना पड़ेगा करेगा। अब आपने क्लोजिंग करनी है तो आप इसी तरह से वो फ़िल्टर लगा होगा, आप अपने जिस बंदे की क्लोजिंग करनी है, काशिफ है लेट से कि काशिफ का था, इसको आपने कल 23 का जो है वो आपने बिल प्रिंट करके दिए थे। अब इसके ये दुकानदार के अंदर किसी के अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी है, लेट से कि ये हैदरी मार्ट एक्सपो वाला बिल था, ये टोटली बिल ही कैंसिल हो गया, इसने माल ही नहीं लिया, तो आप एक्शन में जाके कैंसिल सेल या कोटेशन पे क्लिक कर देंगे। ये भी आप कंफर्म करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका स्टेट यहाँ से चेंज हो जाएगा कैंसिल। वापस आप बिल्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आप पिछले बिल में आ जाएंगे। ये देखें ये अब कैंसिल स्टेट में चला गया है, ये कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा अब ये। अच्छा, अगर कोई बिल है जो उसमें पार्शियल रिटर्न है, उसके कुछ उसने सामान ले लिया कुछ वापस कर दिया, तो आप वो बिल उस पर क्लिक करेंगे तो वो बिल ओपन हो जाएगा, और ये बटन आ रहा है एडिट का। अब इसमें कोई चेंजेस करनी है इस बिल के अंदर तो आप इस एडिट बटन को प्रेस करेंगे। आप एडिट करने के बाद लेट से कि ये 18 ग्राम थे, ये 40 ग्राम के, जैसे उसने 20 यूनिट लिए थे, 20 नहीं उसने 10 यूनिट रखे हैं, 10 आपको वापस दे दिए हैं, तो आप एडिट करके उसको सेव करवा देंगे तो ये बिल चेंज कर लेगा वो सॉफ्टवेयर, जितनी भी स्कीम थी उसके मुताबिक उसको चेंज करके उसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, और आपको यहाँ पे भी ये बता देगा कि ये बिल यहाँ से ये ऐसे चेंज हुआ और किसने चेंज किया है, तो वो सारा लॉग बन रहा है। जब ये सेव हो जाएगा, सेव करने के बाद आपने जो है वो फिर इस तरह से हर बिल टू बिल आपने चेंजेस करती जानी है। लेट से कि एक ऑर्डर बुकर के दो ही बिलों में प्रॉब्लम था जो चेंजेस करनी थी, तो वो आपने कर ली है। अब आपने इसको क्लोज़ करना है उस डे को, तो ये इसी तरह से ये ओपन रहेगा। वापस आप टॉप पे जाएंगे और उसी तरह आप उस बिलों को सिलेक्ट करेंगे, ये सारे उस ऑर्डर बुकर के ये बिल सिलेक्ट हो गए हैं जी। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपने एक्शन में जाके इसको कर देना है कंफर्म, और ये पूछ रहा है कि ओनली रिकॉर्ड स्टेट कोटेशन एंड कोटेशन सेंट विल बी कंफर्म्ड, ये आपको बता रहा है। आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे ऑर्डर जो हैं वो उसके कंफर्म हो जाएंगे। अब ये उसकी डिलीवरी आपके स्टॉक में से भी माइनस हो गई है, और उसकी इनवॉइस भी बन गई है, सारा कुछ उसके मामला हो गए हैं। अगर जो कैश के बिल थे वो कैश की पोस्टिंग होगी, कि जो क्रेडिट के बिल होंगे वो क्रेडिट में चले जाएंगे। ये थोड़ा सा जब आप इसको करेंगे तो एक दफ़ा सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये वन बाय वन जो है वो बिलों को पोस्ट करता जाएगा। तो आपने वन बाय वन यूज़र बाय यूज़र, और आपने ऑर्डर बुकर वाइज जो है वो डेट वाइज एक एक करके बिल सेट करने के बाद कंफर्म करना है, और वो इसको क्लोज़ कर देगा। आपका स्टेट यहाँ से कोटेशन से फिर जो है वो ये लॉक में चला जाएगा। अभी ये सिस्टम इसको क्लोज़ कर रहा है, तो ये डेली आपने केपीओ ने ये काम डेली क्लोज़ करना है।
कि आपके ये देखें ये सारे जो हैं वो लॉक्ड हो गए हैं। जो हमने कैंसिल किया था वो कैंसिल स्टेट में रहेगा कि ये बिल कैंसिल हो गया, बाकी ये कंफर्म हो गया, ये उसकी टोटल सेल ये आप बता रहा है आपको, ये ट्रेड ऑफर के बाद है, ये ट्रेड ऑफर से पहले है। तो इस तरह से अब ये काशिफ की क्लोजिंग हो गया, आप इसको बंद करेंगे। अगला आपके पास ऑर्डर बुकर आ गया आपका इमरान। इमरान को खोलेंगे और उसकी डेट जो जो डेट आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं वही डेट उसको ओपन कर ली है। ये ओपन करके अगर इमरान की कोई चेंजेस नहीं है, सारे सेम 100% हो गई है डिलीवरी, तो आप उसको सिलेक्ट करके जो है वो एक्शन में जाएंगे और कंफर्म कोटेशन पे क्लिक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे, तो वो अगला आपका जो है वो ये भी ऑर्डर बुकर इसको भी क्लोजिंग कर देगा। तो इस तरह से आप जो उसमें रिटर्न डालनी है, उसने जो भी वापसी दी है तो वो आप उसको वापसी डाल लेंगे। आधी आधी वापस हुई है, आधी डाल दी है, फुल वापस हुई तो पूरा बिल कैंसिल कर दिया। और उस हर चीज़ चेंजेस करने के बाद आपने इसको कंफर्म करके क्लोज़ कर देना है। तो ये आपका उस दिन का डे क्लोज़ हो जाएगा जी।